हेलो गाइज, ERS स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए बीपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस सीरीज लेकर आए हैं। इस सीरीज में हम बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में अब तक के पूछे गए सारे प्रश्नों को कवर कराने वाले हैं, और वो भी टॉपिक वाइज टॉपिक। अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा पास करना चाहते हैं तो इस सीरीज को भूलकर भी नज़रअंदाज ना करें। ये सीरीज मंडे टू फ्राइडे बिटवीन 6 to 7 AM 66 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम तक चलेगा। ये सीरीज बिहार दरोगा और सचिवालय के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। आज हम उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि अब तक बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए हैं। बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए हम बौद्ध धर्म टॉपिक को 2 से 3 पार्ट में कवर करेंगे। ये बीपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस सीरीज का 6th वीडियो है। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा AB ग्रुप, टेलीग्राम चैनल तथा ट्विटर का भी लिंक दिया गया है, आप फॉलो कर लें। इस वीडियो को पूरा देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल के हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए अब प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 563 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी है 540 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी है 565 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, 563 ईसा पूर्व में। ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईस्वी में 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिल वस्तु के निकट नेपाल के तराई में स्थित लुम्बिनी में हुआ था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है बोध गया में, ऑप्शन बी है सरनाथ में, ऑप्शन सी है लुम्बिनी में, ऑप्शन डी है कुशीनगर में। इसका सही आंसर होगा सी, लुम्बिनी में। ध्यान रखिएगा, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन है गुप्त वंश से, ऑप्शन बी है कोलिय वंश से, ऑप्शन सी है मौर्य वंश से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, कोलिय वंश से। ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध की माँ कोलिय वंश से संबंधित थी। साथ ही ध्यान रखिएगा, गौतम के पिता सुधोधन कपिल वस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। गौतम बुद्ध की माता महामाया देवी कौशल राज्य की कोलिय वंश की राजकुमारी थी। गौतम गोत्र में पैदा होने के कारण उन्हें गौतमी कहा जाता है। बुद्ध के जन्म के 1 सप्ताह पश्चात ही उनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई, इसलिए बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए है मनीष, ऑप्शन बी है सिद्धार्थ, ऑप्शन सी है शंकर, ऑप्शन डी है अजय। इसका सही आंसर होगा बी, सिद्धार्थ। ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है उनका गृह त्याग, ऑप्शन बी है उपदेश, ऑप्शन सी है वनवास, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, उनका गृह त्याग। ध्यान रखिएगा, बुद्ध के जीवन के उनका गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। साथ ही ध्यान रखिएगा, बचपन से गौतम का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था। 29 वर्ष की आयु में बुद्ध घर से निकल पड़े। गृह त्याग के उपरांत सिद्धार्थ अनुमा नदी के तट पर अपने सिर को मुंडवाकर भिक्षुओं का काषाय वस्त्र धारण किया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? ऑप्शन ए है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन बी है रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन सी है रुमिन देई स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन डी है बसाड़ स्तंभ अभिलेख। इसका सही आंसर होगा सी, रुमिन देई स्तंभ अभिलेख। ध्यान रखिएगा, इनमें से रुमिन देई स्तंभ अभिलेख ऐसा अभिलेख है जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी है मगध में, ऑप्शन सी लुम्बिनी में, ऑप्शन डी सरनाथ में। इसका सही आंसर होगा ए वैशाली में। ध्यान रखिएगा, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वैशाली में, ऑप्शन बी है लुम्बिनी में, ऑप्शन सी है कुशीनगर में, ऑप्शन डी है सरनाथ में। इसका सही आंसर होगा सी कुशीनगर में। ध्यान रखिएगा, महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में स्थित है। साथ ही ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर पहुंचे, जहां पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य का संबंध बुद्ध के जीवन से था? ऑप्शन है कौशल, ऑप्शन बी है मगध, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। ध्यान रखिएगा, कौशल और मगध इन दोनों राज्यों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन है कनिष्क, ऑप्शन बी है हर्ष, ऑप्शन सी है धर्मपाल, ऑप्शन डी है अशोक। इसका सही आंसर होगा डी अशोक। ध्यान रखिएगा, निम्न में से अशोक के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध और अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है हर्ष, ऑप्शन सी है सुभद्देव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी सुभद्देव। ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्देव था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ऑप्शन है कुशीनगर में, ऑप्शन बी सरनाथ में, ऑप्शन सी है लुम्बिनी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए कुशीनगर में। ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलार कलाम कौन थे? ऑप्शन है बुद्ध के एक गुरु, ऑप्शन बी है महावीर के गुरु, ऑप्शन सी है गुरु नानक के गुरु, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए बुद्ध के एक गुरु। ध्यान रखिएगा, अलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे। साथ ही ध्यान रखिएगा, 7 वर्षों तक भटकते रहने तथा 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम नामक सन्यासी जो कि एक सांख्य दर्शन के आचार्य थे, उनके आश्रम में गए। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कौन करता है? ऑप्शन है काली रूपी अग्नि की शमन, ऑप्शन बी है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। ध्यान रखिएगा, बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या तृष्णा रूपी अग्नि का शमन करता है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी कब आए थे? ऑप्शन है अशोक के राज्यकाल में, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त के राज्यकाल में, ऑप्शन सी है उदयन के राज्यकाल में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी उदयन के राज्यकाल में। ध्यान रखिएगा, बुद्ध कौशाम्बी उदयन के राज्यकाल में आए थे। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है मगध में, ऑप्शन बी है गया में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, ऑप्शन डी है सरनाथ में। इसका सही आंसर होगा डी सरनाथ में। ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सरनाथ में दिया था। साथ ही ध्यान रखिएगा, उर्वेला से बुद्ध सरनाथ आए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है वसुमित्र द्वारा, ऑप्शन बी हरिसेन द्वारा,
ऑप्शन सी है महाकश्यप द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी महाकश्यप द्वारा। ध्यान रखिएगा, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा की गई। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है बोध गया की गुफा में, ऑप्शन बी है राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में, ऑप्शन सी है मगध की गुफा में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। ध्यान रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। साथ ही ध्यान रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन ए है सारनाथ में, ऑप्शन बी कुशीनगर में, ऑप्शन सी श्रावस्ती में, ऑप्शन डी है मगध में। इसका सही आंसर होगा सी श्रावस्ती में। ध्यान रखिएगा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। साथ ही ध्यान रखिएगा, श्रावस्ती कौशल देश की राजधानी थी। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया था तथा सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बुद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन ए है अजातशत्रु के शासनकाल में, ऑप्शन बी है मेघनाथ के शासनकाल में, ऑप्शन सी अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए अजातशत्रु के शासनकाल में। ध्यान रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? ऑप्शन ए है अजातशत्रु के शासनकाल में, ऑप्शन बी है कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन सी अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी कनिष्क के शासनकाल में। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म की महान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है विश्वामित्र ने, ऑप्शन बी है हरिशरण ने, ऑप्शन सी है वसुमित्र ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी वसुमित्र ने। ध्यान रखिएगा, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। साथ ही ध्यान रखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में 98 ईसा पूर्व कनिष्क के शासनकाल में हुई, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन है राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र एवं कुंडलवन, ऑप्शन बी है वैशाली पाटलिपुत्र राजगृह कुंडलवन, ऑप्शन सी है वैशाली राजगृह कुंडलवन पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र एवं कुंडलवन। ध्यान रखिएगा, प्रथम द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र एवं कुंडलवन है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है मगध में, ऑप्शन बी है काशी में, ऑप्शन सी है वैशाली में, ऑप्शन डी है सारनाथ में। इसका सही आंसर होगा सी वैशाली में। ध्यान रखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। साथ ही ध्यान रखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में 383 ईसा पूर्व कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सब कमीर ने की थी। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया था? ऑप्शन ए है अजातशत्रु ने, ऑप्शन बी है वसुमित्र ने, ऑप्शन सी है कालाशोक ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी कालाशोक ने। ध्यान रखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक ने किया था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित स्थलों का सुमेलन करें। एक तरफ बुद्ध से संबंधित घटना का नाम दिया गया है तथा दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्थल का नाम। हमको बताना है कि कौन सी घटना किस स्थल पर हुई थी।
इसका सही आंसर होगा बी। ध्यान रखिएगा, 1/3 अर्थात बुद्ध का निधन कुशीनगर में हुआ था। बी का 1 अर्थात बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। सी का 4 अर्थात बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। तथा डी का 2 अर्थात बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ओवरऑल इसका आंसर होगा बी। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष को किसने नष्ट कर दिया था? ऑप्शन ए है अशोक ने, ऑप्शन बी है शाहजहां ने, ऑप्शन सी है अकबर ने, ऑप्शन डी शशांक ने। इसका सही आंसर होगा डी, शशांक ने। ध्यान रखिएगा, बोध गया में बोधि वृक्ष को शशांक ने नष्ट कर दिया था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना का चित्रण मृग शहीद चक्र द्वारा हुआ है? भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना का चित्रण मृग शहीद चक्र द्वारा हुआ है? ऑप्शन है द्वितीय उपदेश, ऑप्शन बी है तृतीय उपदेश, ऑप्शन सी है प्रथम उपदेश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, प्रथम उपदेश। ध्यान रखिएगा, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की प्रथम उपदेश का चित्रण मृग शहीद चक्र द्वारा हुआ है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ संबंधित है। ऑप्शन ए है जैन धर्म से, ऑप्शन बी है हड़प्पा सभ्यता से, ऑप्शन सी है सिंधु घाटी सभ्यता से, ऑप्शन डी है बौद्ध धर्म से। इसका सही आंसर होगा डी, बौद्ध धर्म से। ध्यान रखिएगा, त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक क्या है? ऑप्शन ए है महावीर के उपदेशों का संग्रह, ऑप्शन बी है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी के आंदोलनों का संग्रह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। ध्यान रखिएगा, त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल के हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आपने हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप देख सकते हैं।